हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी फोटोशॉप के अंदर क्लोन स्टेम टूल और पैटर्न स्टेम टूल पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्लोन स्टेम टूल का क्या काम है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उस पर क्लिक कर दूंगा और जैसे मैं क्लिक करता हूं आप देख सकते हैं मेरा कर्सर चेंज हो गया और अब मेरे पास यहाँ पे डेफिनेटली सर्कल आ गया। समझे आपको। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको इस्तेमाल करने लगता हूँ। जैसे मैं इस्तेमाल करूँगा तो मुझे कहेगा कि आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते? इसलिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बेसिकली हमें अल्टर दबा कर रखना होगा। यानी कि जब पहली दफ़ा हम इस्तेमाल करेंगे तो पहले हमें अल्टर दबा कर रखना होगा। समझे आपको। तो मैं क्या करता हूँ, तो जूम कर लेता हूँ ताकि आप देख सकें मैं क्या कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैंने अल्टर दबा कर रखा, आप देख सकते हैं मेरा कर्सर चेंज हो गया। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली क्लिक करूँगा और जैसे मैं क्लिक करता हूं आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया, उसने उस पेंसिल का डेफिनेट जहां मैंने क्लिक किया था उसका एक तस्वीर ले ली। समझे आपको। तो मैं क्लिक करता हूं, क्लिक करता हूं, क्लिक करता हूं, बेसिकली वो मैं यहाँ पे लेकर आ सकता हूं। समझे आपको। तो क्लोन स्टेम टूल क्या करता है, बेसिकली हमारे पास एक बड़ा ज़बरदस्त टूल है। ये क्या करता है हमारे पास, ये ऐसा करता है कि जहाँ हम क्लिक करते हैं उसकी तस्वीर खींच लेता है। एक तरह के हम समझ लें कि जिस जगह जैसे मैंने यहाँ पे डेफिनेटली उसके रबड़ था तो मैंने अल्टर दबा कर क्लिक किया तो बेसिकली उसने एक तस्वीर खींच ली और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा, जहाँ क्लिक करता हूँ तो बेसिकली वो तस्वीर आती है। समझे आपको। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये किसका काम है, ये क्लोन स्टेम टूल का काम है। समझे आपको। इसको और तरीके से वाज़ेह करने के लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिकली मैं यहाँ पे आता हूँ और डेफिनेटली अल्टर दबा कर रखता हूँ और क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं क्लिक किया जैसे मेरे पास यहाँ पे नंबर आ गया। देखें उसने क्या किया, बेसिकली उस नंबर को ले लिया। मैं यहाँ पे आता हूँ, अल्टर दबा कर रखता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो बेसिकली जैसे मैं अल्टर दबा क्लिक करता हूँ वो बेसिकली क्या कर देता है, हमारे पास उस जगह की तस्वीर ले लेता है। अब देखिए मेरे डेफिनेटली कर्सर के साथ जैसे 3 आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ 3 यहाँ पे मैंने क्या किया था, इसको क्लिक किया था अल्टर दबा के। अब देख सकते मैं 3 आ गया। समझे आपको। तो बेसिकली ये किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है क्लोन स्टेम का। समझे आपको। तो क्लोन क्या करता है, यानी एक जैसा स्टेम। जैसे मिसाल लेते हैं ना, क्लोनिंग आपने सुना होगा अगर आपने साइंस पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है क्लोनिंग। क्लोनिंग बेसिकली क्या होता है, एक जैसा। समझे आपको। तो ये क्या करता है, ये क्लिक करता है और इसको डेफिनेटली उस एक ही जैसा हमारे पास क्या आता है, स्टेम लिखा आता है। स्टेम पता नहीं क्या होता है इस तरह से, बेसिकली हम क्लिक करते हैं बेसिकली हमारे पास आता है। समझे आपको। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, क्लोन स्टेम टूल है। समझे आपको। उसके बाद हमारे पास है पैटर्न स्टेम टूल। ये क्या है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ये भी। ये क्या करता है, हमारे पास पैटर्न को लेकर आता है। अगर हमें यहाँ पे इसको पैटर्न को इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले हमें पैटर्न स्टेम टूल पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे आना होगा। अब जैसे यहाँ पे आएंगे तो बेसिकली हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से हमारे पैटर्न आ जाएंगे। समझ आपको। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे ये चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये अच्छा लगा तो मैं क्लिक कर दूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आ गया है। अब मैं क्या करूँ, सिंपली क्लिक करूँगा। देखें मेरे पास एक तरह का नहीं, जैसे देखें तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये हमारा पैटर्न लेकर आ रहा है। समझ आए। देखें इस तरह से नहीं होता बेसिकली बैकग्राउंड टाइप इस तरह करना हो। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे आए पैटर्न टूल का इस्तेमाल करें डेफिनेटली यहाँ पे डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। समझ आपको। मगर आप एक और चीज़ देख रहे होंगे, मेरा डेफिनेट लोगो भी आ रहा है। तो लोगो क्या हमारे एडोबी वालों को पता था? नहीं, ये हम खुद भी बना सकते हैं। यानी कि अगर हम चाहें कि बेसिकली हमारे पास ये पैटर्न ना हो, अगर हम अपना पैटर्न लगाना चाहें वो भी हम लगा सकते हैं। इससे पहले हम ये लगाएं, हम यहाँ पे गेयर में आते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास पहले इतने सारे मौजूद हैं। ओके कर दो, यस कर दो, तो बेसिकली आपको और मिल जाएंगे। समझे आपको। मैं ओके करता हूँ। देखिए हमारे पास ये पैटर्न आ गया। समझे आपको। देख रहे हैं अगर नेचर वाला चाहिए अगर आपको, तो हम क्या करते हैं इसको अपेंड कर देखें तो बेसिकली हमारे पास देखें और आ गए। समझ आएगा। देखें तो बेसिकली अगर आपको चाहिए हो तो आप क्या करें, अगर आप अपने नहीं बनाना चाह रहे तो आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। समझे आपको। अब बात है हमारे पास अपना डेफिनेटली एक पैटर्न बनाने की, तो वो किस तरह से बनाते हैं वो सर आप देख लें। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद फाइल में जाता हूँ, एक नया डेफिनेटली ढूंढता हूँ क्या है हमारे पास, ये रहा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे मैं ये लेता हूँ। समझे आपको। अब मैं इसको पैटर्न बनाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं एडिट में आऊँगा और उसके बाद मैं लिखूँगा, यहाँ फाइंड करूँगा, लिखा हुआ है डिफाइन पैटर्न। तो मैं क्लिक कर दूंगा। उसके बाद ये पूछा है इसका नाम, तो मैंने कहा मेरा पैटर्न, ये मैं पैटर्न पीछे सही पैटर्न लेते हैं हम लोग जो भी हमारे पास। उसके बाद मैं ओके कर दूंगा और जब मैं यहाँ पे आऊँगा आप देख सकते हैं मेरे पास नवीद प्लेस जगह लिखा हुआ है। समझ आ गया। अगर मैं इस्तेमाल करना होगा तो मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। समझ आपको। तो यानी कि अगर मैं एक नई लेयर लेता हूँ, उसको ऑफ कर देता हूँ और अब मैं जाता हूँ यहाँ पे पैटर्न का इस्तेमाल करता हूँ, तो बेसिकली देखें उसने क्या किया। देखें मेरा डेफिनेटली क्या करा, अगर मैं इसको पूरा करता रहूँ और साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि जल्दी हो जाए हमारा काम। अब देखिए जितना मैं देखिए करता आ रहा हूँ बेसिकली क्या हो रहा है, अब मेरे पास पैटर्न में क्या आ रहा है, बेसिकली मेरी पिक्चर आ रही है। क्योंकि मैंने इसको पैटर्न किया था। समझ आएगा। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ
तो अब जैसे मेरे पास यहाँ पे मेरी पिक्चर है, समझ आपको। तो भाई ये बेसिकली हमारे पास क्या है, पैटर्न स्टैम्प टूल है, समझ आपको। क्लोन स्टैम्प क्या करेगा, यहाँ जहाँ पे चाहिए वहाँ पे आप अल्टर दबा क्लिक करें, वो आपकी एक तस्वीर ले लेगा, और जहाँ जब वो चाहिए तो क्लिक करते हैं तो वो बेसिकली आपके पास आ जाएगा, समझ आपको। और पैटर्न क्या करेगा, जब पैटर्न का इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली आपके पास ये आएगा, समझ डिज़ाइन आएंगी। अगर आपको अपना डेफिनेट एक पैटर्न बनाना है तो आप क्या करें, एक तस्वीर लें यहाँ पे, उसके बाद एडिट में जाएं और यहाँ पे डिफाइन पैटर्न में क्लिक कर दें, नाम दे दें, और जब आपको चाहिए हो तब उस पर क्लिक कर दें, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे आके पैटर्न स्टैम्प टूल के जरिए इसको घुमाते हैं तो बेसिकली आपको ये आ जाएगा, समझे आपको। तो ये था लेक्चर किस पे, क्लोन स्टैम्प टूल और पैटर्न स्टैम्प टूल पे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedpress.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।